चलिए स्टार्ट करें। कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? ओके, हमने प्लस आर या फिर प्लस एम वालों की बातें कर ली थी ना। अब कंपैरिजन की बातें रहेंगी। किसकी बातें रहेंगी? कंपैरिजन। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आप एक बार मुझे रिकॉल करवाइए, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी का प्लस आर है या नहीं? की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा, अगर उसके पास क्या है, लोन, तो क्लियर है वो प्लस आर लगा सकता है, अदरवाइज प्लस आर नहीं लगा सकता। आइए अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लस आर इफेक्ट। कंपैरिजन ऑफ प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर? इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। क्लियर? अगर प्लस आर लगाने वाले एक ही पीरियड से हैं तो उनका प्लस आर हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो अगर उनका पीरियड सेम है, क्लियर, तो प्लस आर जो रहेगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन ऑफ द की एटम। हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा? की एटम के ऊपर। की एटम की ईएन जितनी ज्यादा तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी कम। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम तो प्लस आर भी कम। अब बताओ, इधर देखो सब, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा? और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है जिसकी ईएन कम होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कौन दिया हुआ है? NH2। हमारे सामने कौन दिया हुआ है? OH। हमारे सामने कौन दिया हुआ है? फ्लोरीन। सब इधर ध्यान से देखेंगे। अगर हमें इनका प्लस आर कंपैरिजन करना पड़े तो बताइए, इसमें की एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसमें कौन है और इसमें कौन है? आप बताओ सबसे कम ईएन किसकी है? क्या ये सारे सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं? तो इन ए पीरियड प्लस आर सिंपल ईएन से डिसाइड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आर किसका रहेगा? NH2 का, उसके बाद OH का, और उसके बाद फ्लोरीन। तो ग्रुप का प्लस आर की एटम डिसाइड कर रहा है कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। सिंपल सिंपल है ये। नेक्स्ट वाला पॉइंट अगर अपन बात करें, पहले आप समझो, लिखने का मौका दिया जाएगा। इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर आप समझिए, आपको आईओसी में आगे बताया जाएगा कि जब भी बातें किसकी होती हैं? पीरियड की। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? ईएन। ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड करेगा कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा। ईएन विल डिसाइड इन ए पीरियड। बट इन ए ग्रुप, ग्रुप में मैं भी बता रहा हूं, आपको आईओसी में भी बताया जाएगा। इन ए ग्रुप जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है साइज, या फिर आप इसको कह देते हैं ओवरलैपिंग। क्या कह देते हो? ओवरलैपिंग। साइज से भी बात कर सकते हो या फिर ओवरलैपिंग से भी बच्चे बात कर सकते हो। पहले आप समझो चीजों को ध्यान से ताकि रटना ना पड़े। मान लीजिए हमारे सामने है फ्लोरीन। पहले आपको रिजल्ट बता देता हूं कि अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो प्लस आर इफेक्ट, क्या बोला? प्लस आर इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ की एटम। साइज ऑफ की एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा साइज ऑफ की एटम। जैसे हमारे सामने है फ्लोरीन, आप जानते हैं इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। हमारे सामने है क्लोरीन, इस पर भी क्या है? लोन पेयर। कौन है? ब्रोमीन, इस पर भी क्या है? लोन पेयर। और आयोडीन। अगर हमसे पूछे कि बताइए इनमें से प्लस आर का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले देखो ये एक पीरियड के हैं या एक ग्रुप के हैं? ये एक ग्रुप है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो सबसे कम साइज किसकी है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा प्लस आर बच्चे फ्लोरीन लगाएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब पता आपके दिमाग में रह रह के एक सवाल आएगा, और वो सवाल क्या होगा कि सर फ्लोरीन की तो ईएन सबसे, और आपने बोला ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम। ये बात एक पीरियड में वैलिड होती है, ग्रुप में कभी वैलिड नहीं होती है। इस बात पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ईएन हमेशा छाया रहता है, लेकिन साइज की हम कभी बातें करते ही नहीं है। तो साइज तो ठीक है सर, पर ये ओवरलैपिंग वाला फंडा अगर आप समझा दे तो बेटर रहेगा।
आइए मैं आपको समझाता हूं, ये दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन के थ्रू समझा देता हूं इस एग्जाम्पल को। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे सामने कॉन्जुकेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बताइए? कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। बताइए फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर, बिकॉज की एटम हैज लोन पेयर। तो मैंने आपको बताया ना कि आप रेजोनेंस करवाना जानते हो, बिल्कुल बेसिक जानते हो कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर का रेजोनेंस कैसे होता है। तो हम जानते हैं लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। कुछ नहीं रटना पड़ेगा आपको, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है यहां पर। तो जब आप बेटा रेजोनेंस करवाएंगे तो बताइए किस प्रकार की बातें होंगी। जो भी अपना लोन पेयर देता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? यहां पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। आप आगे भी रेजोनेंस करवा सकते हैं, पर मेरा काम यहीं से ही चल गया। बताइए आपने पाई बॉन्ड बनाया है किसके बीच में? कार्बन के बीच में एंड फ्लोरीन के बीच में। ये एटम कौन है बेटा और ये वाला कौन है? तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। कार्बन कौन से पीरियड का है? सेकेंड। और फ्लोरीन भी कौन से पीरियड का है? सेकेंड। बिल्कुल सही। तो यहां पर जो आपको ओवरलैपिंग देखने को मिली है वो देखने को मिली है 2p 2p। कौन सी है? 2p 2p। मतलब ये भी आपका कौन सा है? सेकेंड पीरियड का। ये भी आपका कौन सा है? सेकेंड पीरियड का। क्लियर? आइए अगर यहीं पर आपका क्लोरीन होता, कौन होता? चलिए समझते हैं ध्यान से। यहां पर हमारे सामने है क्लोरीन। आप बताइए क्या क्लोरीन यहां पर प्लस आर इफेक्ट लगा सकता है? आप खुद देखिए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे रेजोनेंस करता है? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आपको यहां पर रेजोनेंस देखने को मौका मिलेगा और कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर क्लोरीन पर तो आ जाएगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और यहां कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। जब भी किसी का लोन पे रेजोनेंस करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अब बताइए आपने जो ये पाई बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड। और ये कार्बन कौन से पीरियड का है? सेकेंड। तो ये बना है आपका 3p 2p ओवरलैपिंग से। 3p किसके लिए है बताइए आप? 3p आपके है क्लोरीन के लिए और 2p किसके लिए है? कार्बन के लिए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं विच ओवरलैपिंग इज बेटर, 2p 2p ओवरलैपिंग बेटर होती है या फिर आपकी 3p 2p ओवरलैपिंग बेटर होती है? तो आप पढ़े होंगे आईओसी में, ऐसा नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए कि 2p 2p ओवरलैपिंग क्या होती है? बेटर एज कंपेयर टू 3p 2p। सेम साइज के जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो पाती है। बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बनता है और ये वीक बनता है। तो ये आपके सामने क्या आया है? ये हमारे सामने आया है ओवरलैपिंग। क्या आई है? ओवरलैपिंग। क्या आप साइज से नहीं देखना चाहते तो आप ओवरलैपिंग से भी देख लीजिए कि जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो कहां पर ओवरलैपिंग बेटर हो रही है। तो कौन बेटर ओवरलैपिंग कर पा रहा है? फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसका मतलब अपना लोन पेयर कौन आसानी से शेयर करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन अच्छे से लोन पेयर शेयर करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, मैं और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं क्योंकि आप यहां पर नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? कंफ्यूज्ड। आपने यहां पर भी देखा होगा BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है तो बोरोन के पास क्या होता है? एक वैकेंट p ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। आप जानते हैं कितने लोन पेयर हैं? 3। तो एक तो मैंने वैसे दिखा दिया। तो फ्लोरीन क्या बन जाता है इसमें? डोनर। और बोरोन क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। तो ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर करेगा। अगर शेयर करेगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आता है? डोनर पर कैसा चार्ज आता है? तो फ्लोरीन पर तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? और एक्सेप्टर पर नेगेटिव। ये आपके सामने बना है। आप बताइए ये जो पाई बॉन्ड बनाया है आपने कौन सा बनाया है? बोरॉन सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है? 2p 2p से। सही बात है कि नहीं है? अगर इसकी जगह हम क्या ले लेते? क्लोरीन। आप आईओसी में पढ़ते हैं ये कि किस में बेटर बैक बॉन्डिंग होती है। यहां पर हम क्या ले लेते? क्लोरीन। तो बताइए क्लोरीन भी अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिकॉज बोरॉन हैज ए वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी होता है। तो अगर यहां पर बैक बॉन्डिंग दोस्तों हो जाती तो अब बताइए यहां पर पाई बॉन्ड बन जाता। डोनर पर कैसा चार्ज आता? पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? और एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आता? नेगेटिव। लेकिन यहां जो पाई बॉन्ड बना है
बताओ क्लोरीन कौन सा है, थर्ड पीरियड का, और फ्लोरीन कौन सा है, सॉरी बोरॉन कौन सा है, सेकेंड पीरियड। तो बताइए कहां पर ओवरलैपिंग बेटर हुई, ये वाला। इसीलिए आपको बोला जाता है कि बैक बॉन्डिंग किस में बेटर होती है, आपके BF3 में बैक बॉन्डिंग बेटर होती है एज कंपेयर टू BCl3। और इसी के बेसिस पर दोस्तों आप इसका लुइस एसिड नेचर भी कंपेयर करते हैं कि कौन अच्छा लुइस एसिड है। तो BCl3 अच्छा लुइस एसिड निकल कर आता है, इसको अभी भी लोन पर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल गए, किससे, फ्लोरीन से। सो दैट इज द पार्ट ऑफ IOC। लुइस एसिड कौन अच्छा है कौन नहीं, वो अपना पार्ट नहीं है। पर एक बात अपने दिमाग में उतार लीजिए कि डोनर जब इलेक्ट्रॉन्स देने की बात आती है तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयर करता है, फ्लोरीन या क्लोरीन, फ्लोरीन। जिसकी साइज छोटी होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बना है और यहां पर बॉन्ड वीक बना है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप पहचान सकते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर किए होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोनों पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, आगे बढ़ूंगा। दोनों से बता दिया है, साइज से भी बता दिया है, और ओवरलैपिंग से भी बता दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, इन ए पीरियड डिसाइडिंग फैक्टर इज EN, इन ए ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर इज साइज। पर हमारे दिमाग में बस EN ही चलता रहता है, और इसके चलते हम काफी क्वेश्चंस गलत भी करते हैं। स्पीड बढ़ाएंगे भाई, चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। माइनर टेस्ट में आप ध्यान रखें, अगर आपने पूरा टेस्ट सिलेबस रिवाइज नहीं किया है तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी। और बच्चे ये कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है, आपको पता चल जाता है कि अगला टेस्ट हमारा कब होने वाला है, तो हमारी तैयारी 3 वीक्स में होनी चाहिए, ना कि लास्ट 1 वीक के अंदर। हम लास्ट वीक में तैयारी करते हैं, फिर फॉर्मूला याद करके आ जाते हैं। अगर आपने मॉड्यूल ELP सॉल्व नहीं किया हुआ है, जो भी टॉपिक्स आपके टेस्ट पेपर में आ रहे हैं, तो यकीन मानिए योर स्कोर विल बी बिलो 300। और इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, पर आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। टैलेंट, आप ये मानो कि भाई साहब टैलेंट तो बहुत है, पर अकेले टैलेंट से कुछ होता, मेहनत लगती है। हर पेरेंट यही कहता है कि मेरा बच्चा टैलेंटेड है, हम तो खुद मानते हैं, पर अकेले टैलेंट से कुछ होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और नीट जैसे एग्जाम में टैलेंट कम भी है तो चल जाता है, पर बच्चा अगर मेहनती नहीं है तो नहीं चलता है। क्लास में सब समझ में आ रहा है सर, पर घर जाके क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। प्लीज, आपकी एक क्लास होती है सुबह, आप खुद ही कर लिया करो। अगर ऐसा है तो आप होमवर्क मुझे दे जाया करो, मैं करता रहूंगा बैठे बैठे। तो जब भी प्लस आर कंपेयर करेंगे किसका, एक पीरियड वालों का, तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी EN, ठीक है। और जब भी हम डिसाइड करेंगे एक ग्रुप के अंदर, देन डिसाइडिंग फैक्टर विल बी साइज। सिंपल सा है। पर मैं पता है जब भी मैं आपसे पूछूंगा ना आज के बाद कि बताओ फ्लोरीन का प्लस आर ज्यादा या क्लोरीन का, तो 90% जनता बोलेगी क्लोरीन का। और रीजन देंगे, सर क्लोरीन की EN कम है, क्योंकि EN नागिन बन के बैठी है ऐसे दिमाग पे कि भाई साहब कहां जा रहा है, एक दो क्वेश्चन तो मैं भी गलत करवाऊंगी। EN देखते हैं, कहां देखना है ये नहीं समझेंगे, हर जगह EN लगाएंगे हम तो, ग्रुप में भी, पीरियड में भी, कुछ भी हो, कोई लेने देना नहीं। यानी कि टेक्निकली सेम पीरियड वालों के बीच में बॉन्ड अच्छा बनता है। जैसे ये भी दोनों सेम पीरियड के हैं, सेकंड सेकंड, ये कौन से पीरियड का है, सेकंड, और ये कौन सा है, तो यहां पर बॉन्ड इतना अच्छा नहीं बनेगा। सुलटा दिया है दोस्तों।
और धीरे धीरे लिखे। अब सुलटा दिए है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए पेन डाउन कर दीजिए और फिर से समझेंगे चीजों को। इंपैक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुकेशन, प्लस आर पर क्रॉस कॉन्जुकेशन का भी इंपैक्ट आता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे की सर क्रॉस में इतना क्लियरिटी नहीं आई। मैंने इतना क्लियरिटी लाया ही नहीं, क्योंकि जितने से अपना काम चल रहा है एनसीईआरटी में नहीं है, बस काफी है, क्योंकि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब आइए ध्यान से, अगर मैं पूछूं बताओ इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट मानते हो आप, प्लस आर या नहीं है? बताइए की एटम पर क्या है, लोन, एग्जैक्टली प्लस आर। बताइए यहां पर भी इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट मानोगे, प्लस आर। की एटम पर क्या है, लोन पेयर। प्लस आर वाले मतलब जब ये कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर जुड़ेंगे तो ये कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू रेजोनेंस। क्लियर? जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ, यहां पर NH2 को कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर जोड़ा गया है। आप बताइए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगा। आप बताइए रेजोनेंस कैसे होगा लोन पेयर का, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। तो बताइए इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिए कि नहीं दिए? बिकॉज ये आपका क्या है बताओ, ये जो आपके सामने है ये क्या है, कॉन्जुकेटेड सिस्टम। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने था कॉन्जुकेटेड सिस्टम। तो जैसे NH2 को कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर जोड़ोगे NH2 उसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। सही बात है। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बताओ नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। तो बताइए यहां पर ये इधर रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो बताओ ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? दोनों ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़े तो इलेक्ट्रॉन्स दिए, किसके थ्रू दिए, रेजोनेंस के। अब एक बात बताओ, बेंजीन को कौन ज्यादा रेजोनेंस दे रहा है, NH2 या ये वाला ग्रुप? अब कुछ को तो समझ में आ गया, कुछ सोच रहे कि इन्होंने ये जवाब कैसे दिया। इधर देखिए, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल और केवल, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल और केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है? नहीं। आंखें खोलो और देखो, ये क्या है, पाई, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, तो ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। तो कभी ये रिंग पर जाएगा, कभी ये सीओ बॉन्ड पर जाएगा। तो टेक्निकली इसका रिंग पर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। ये लोन पेयर 100% किसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, रिंग के साथ। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन क्रॉस कॉन्जुकेशन। ये इधर सीओ के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर बेंजीन के साथ। तो ना तो ये 100% बेंजीन का हुआ और ना ही 100% सीओ का हुआ। इसे क्रॉस कॉन्जुकेशन कहते हैं। तो बताइए इन दोनों में से प्लस आर किसका ज्यादा होगा, पहले का। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, इन दोनों में से कंपेयर कीजिए। बताइए इसका जब रेजोनेंस होगा तो 100% एक ही साइड, पर इसका जब लोन पे रेजोनेंस करेगा तो एक बार इधर रेजोनेंस करेगा
और फिर उधर भी रेजोनेंस करेगा। तो ये लोन पेयर किस में है? क्रॉस कॉन्जुगेशन में। इधर ध्यान दीजिए, डेढ़ शाणे मत बनना, बनाओ पहले हमको डेढ़ शाणा कि सर इस पर तो दो लोन पेयर है ना, एक इधर कर ले, एक एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस। क्लियर? दूसरे आपका काम का ही नहीं, हटा दो उसको। तो बताइए प्लस आर किसका ज्यादा रहेगा? इसका। रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछ लूं, मान लीजिए यहां पर OH है, यहां पर आप लोगों के सामने NHCOR है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर ये आपके सामने है, तो आप बताओ इनके प्लस आर का कंपैरिजन कर सकते हो? बताओ, डोनर एटम, डोनर एटम, डोनर एटम। क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर इसका सबसे ज्यादा होना, लेकिन आप समझिए यहां दूसरा फैक्टर लग गया है। इसका लोन पेयर 100% इधर, क्योंकि किस में चला गया है? क्रॉस कॉन्ज्यू। सही बोला कि नहीं बोला? पर इसका तो लोन पेयर 100% एक ही साइड आएगा। हां, इन दोनों में कंपेयर करना एकदम आसान। दोनों में से ईएन किसकी कम है? इसकी, तो प्लस आरबीसी का ही ज्यादा। ऊपर से इसका लोन पेयर भी क्रॉस कॉन्जुकेशन में है और इसका भी क्रॉस कॉन्जुकेशन में है, तो क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट तो दोनों में क्या हो गया है? सेम। इसका भी क्रॉस में है, उसका भी क्रॉस में, लेकिन इसकी ईएन क्या है? कम, और उसकी ईएन क्या है? ईएन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी कम। लेकिन सर इन दोनों में, अब आप समझ रहे हैं, अकेला ईएन डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि इसमें लोन पेयर 100% इधर जाएगा और इसका लोन पेयर 100% नहीं जाएगा। तो बताइए प्लस आर का ऑर्डर यही रहने वाला है क्या? तो ये रहेगा आप लोगों के सामने प्लस आर का ऑर्डर। हालांकि ऐसा कंपैरिजन हमें रेयरली ही कहीं देखने को मिलेगा। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ जाता है स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर आ जाता है? स्टेरिक। बच्चे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, SIR का रोल होता है यहां पर स्टेरिक फैक्टर। जैसे आपके सामने OH हो और आपके सामने OR हो, तो प्लस आर किसका ज्यादा होगा? डोनर एटम को गौर से देखिए, डोनर एटम गौर से देखिए, दोनों में कौन है? ऑक्सीजन। पक्का? तो दोनों में से ईएन क्या हो गई? सेम, एक ही पीरियड से है, एक ही एटम है। लेकिन यहां पर कौन है? H, और यहां पर कौन है? R। तो यहां पर बल्कि ग्रुप आने की वजह से रेजोनेंस में थोड़ी दिक्कत होती है। क्लियर? मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काम का नहीं है। एट द एंड हमें रिजल्ट ही ध्यान रखना है। तो OH और OR में से प्लस आर किसका ज्यादा होता है? आपके OH का। लेकिन अगर मैं माइनस आई पूछूं तो OH और OR में से माइनस आई किसका ज्यादा था? बताइए। OR का। ये किसका ऑर्डर है? माइनस आई इफेक्ट, रिवाइज करवाया आपको। और ये किसका है? प्लस आर इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर? सर क्या इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है? हाँ, पर इट विल कंज्यूम टाइम और इसका कोई फायदा भी एग्जामिनर हमसे क्यों का कारण नहीं पूछेगा। तो हमें रिजल्ट यहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये स्टेरिक फैक्टर की वजह से आ जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है न्यूट्रल वर्सेस एनायन। न्यूट्रल वर्सेस अगर अपन बात करना चाहें एनायन। आप बताइए आपके हिसाब से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? एनायन। तो अगर आपके सामने दिया हुआ है, मान लीजिए O-, क्या दिया हुआ है? एंड आपके सामने दिया हुआ है OH, आप बताइए किसका प्लस आर ज्यादा होगा? एनायन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है। एनायन पर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूट्रल से ज्यादा होती है। क्लियर? तो यहां पर इसका प्लस आर क्या रहेगा? ज्यादा। सिमिलरली मान लीजिए आपके सामने है O- एंड NH2, O- एंड NH2। क्लियर? अब बताओ किसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है? O-। एनायन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो एक बार मुझे कंपेयर करके बता दीजिए, O- आपके सामने दिया हुआ है, NH2 आपके सामने दिया हुआ है, OH आपके सामने दिया हुआ है, फ्लोरीन आपके सामने दिया हुआ है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट? देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रल। और ये क्या है? एनायन। तो एनायन का प्लस आर ज्यादा। अब आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे, सर ऑक्सीजन की एन ज्यादा और नाइट्रोजन की एन, थोड़ी देर पहले पहले पॉइंट में तो कुछ बताया था, वो ऑक्सीजन था। ये ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? और आप जानते हैं नेगेटिव के आने से ईएन कम होती है, मॉडिफाइड ईएन, और पॉजिटिव के आने से ईएन बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो ये ऑक्सीजन नहीं है, ये O- है। इसलिए आपको सिंपल बता दिया, एनायन को आगे रख लो। अब बाकी में बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट लगाइए। की एटम कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे की पीरियड के हैं।
तो इसकी एन सबसे, तो प्लस आर ज्यादा। इन दोनों में से इसकी एन कम, तो प्लस आर सुलटाई। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों। अगर आप ये ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो भी उससे कोई दिक्कत आने वाली, लो इसको मैंने हटा दिया है, फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें वहां कंफ्यूज नहीं होना जो हमसे पूछना ही नहीं, सिंपल सी बात। लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई। अगर आपने रेजोनेंस को समझ लिया है तो हाइपर भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देवी जी, आपने बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन बनाया है। आप तो नहीं कहोगे कि ऑक्शन कहां गया बेंजीन का? किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, मैंने इधर नहीं, विद परमिशन। जब भी कोई फॉरवर्डेड चीज होती है तो मैं परमिशन लेता हूं, ऐसे नहीं बच्चे ने मैसेज किया स्क्रीनशॉट डाला, बच्चे वाही बटोरने वाले बहुत हैं कि वाह वाह बस बच्चे करते, अपने को उससे कोई मतलब। अगर गलती से किसी का शेयर भी हो जाता है रिजल्ट और बच्चा बोलता है सर हटा दीजिए, तो तुरंत हटा दिया जाता है। मैंने आरव अग्रवाल का शेयर किया, आपको बात कब बताई थी? बहुत पहले। लेकिन शेयर कब किया? जब सामने वाले ने मुझे परमिशन दी, यस सर यू कैन शेयर इट। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते ना। मास्टर क्या चाहता है? मास्टर बस यही चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप मार्केटिंग करके बच्चे को बुला सकते हो, पर क्लास में बिठा नहीं सकते हो। 10-15 दिन में आपकी हकीकत सामने आ जाती है। मार्केटिंग का जमाना, आप देखो कोई भी चीज लॉन्च होती है, गजब की मार्केटिंग होती है, यह आ गया वो आ गया, 1 साल में उसके रिजल्ट आने लगते हैं। 1 साल, क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा तब तक अपना रिव्यू दे ही। कोई नया फोन आया, आप ले आए, ठीक है, सबने कहा कि अच्छा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, आपने खरीद लिया। जब आप 1 साल चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, हर नई चीज अच्छी नहीं होती है। सुलटा दिया है। इसलिए तो कहावत चलती है, ओल्ड इज गोल्ड। घड़ी की सबसे अच्छी ऐड आती थी, डिटर्जेंट पाउडर आता है ना, उनकी सबसे बड़ी आती थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि मार्केटिंग पर ना जाएं। और सच्ची बात है ये, बहुत अच्छा डिटर्जेंट है, पर दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर थे ना, मार्केटिंग ऐसे करते थे। आप सर्फ एक्सल की ऐड देखो, ऐसे दिखाते थे कि भाई साहब घड़ी वाला तो कमजोर। पहले गांव में क्या होता था कि एक ही साथ बहुत सारे लोग कपड़े धोते थे, तो घड़ी वाला डिटर्जेंट वाला अपने छुपा के धोता था, और सर्फ एक्सल वाले ऐसे बीच में रखते थे कि इससे धोते हैं हम। हालांकि पैकेट के अंदर दोनों में सेम ही है, कास्टिक सोडा, लेकिन केमिकल नहीं पता ना किसी को। कितने बेवकूफ बनाए गए मार्केटिंग के। बचपन में हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया था। हमारे घर पे कोई दूसरे साबुन लेके आते थे, घर वाले से हम लड़ लेते थे कि लक्स क्यों नहीं लाए, ऐश्वर्या तो उसी से नहाती है, और आप ये वाले ले आए क्यों? टीवी में ऐड वही चलता था, वो नहीं आते नाते भाई। अगर आप जाओगे ना तो लेक्स जो आपकी सोप आती है वो टॉयलेट सोप है। कितने बच्चों को पता है? टॉयलेट सोप है वो। पर भाई साहब मार्केटिंग ऐसे की कि ये भी इसी से नहाते, तो अपन भी इसी से ही
ना आएंगे। ये मार्केटिंग का इंपैक्ट होता है, आधी ज्यादा जनता को नहीं पता है। चलिए आते हैं वापस, अंदर का इंजीनियर जाग गया मेरा। आइए, तो हमने कंपैरिजन कर लिया है, क्रॉस कॉन्जुकेशन का भी इंपैक्ट देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्टेरिक, इनडायरेक्टली मैंने क्या कहा है, देखो मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी, मैं कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूं, याद रखो। हो सकता है पिछले साल किसी बैच में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी हो, अल्टीमेटली बाद में उनको भी याद ही रखना पड़ा। ये बहुत क्लियर सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of electron density, arrange the following in decreasing order of electron density, arrange the following in decreasing order of electron density on benzene, arrange the following in decreasing order of electron density on benzene। बस यही दो, तीन को कंपेयर कर दो, क्योंकि जो मुझे बात समझानी है वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगी। जल्दी जल्दी सुलटाइए। सुलटा दिया है, बताइए फिर क्या ऑर्डर होना चाहिए। सबसे ज्यादा फर्स्ट का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद सेकंड का। चलिए, ये कितने लोगों का आंसर आ गया है? ये आशीर्वाद दे रहे हो किसी को? ऐसे हवा में हाथ कर खड़ा करो। चलिए, और बाकी का ऑर्डर क्या आएगा फिर? आप बनाओ फिर बताएंगे हम। सबसे ज्यादा थर्ड, ओके, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। ये कितने लोगों का आंसर आया है? काफी बच्चों का ये भी है, एंड दिस इज करेक्ट आंसर, और ये गलत है। कारण ये जिन्होंने आंसर दिया है ना, ये अभी भी अपने भूतकाल में जी रहे हैं। इनको किसी सर ने बोल दिया मेटा पर आर नहीं लगता है, ये उस बात को भाई साहब गलत तरीके से समझ चुके हैं। आइए, क्या यहां पर OH बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा? और रेजोनेंस करेगा तो क्या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा? तो इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर देकर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। आइए, क्या OCH3 भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा? जी हां, आप जानते हैं रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देगा। और इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। तो इस पर बेंजीन पर प्लस आर वाला एक, और इस पर भी प्लस आर वाला एक, और इन दोनों में से प्लस आर किसका ज्यादा, OH का या OCH3 का? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है? फर्स्ट पर। तो अगर अपन देखना चाहें तो यहां पर ये ऑर्डर तो सबने सही लिया, इन्होंने भी फर्स्ट को आगे रखा है कंपैरिजन टू सेकंड। थर्ड अभी रोल में नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में किसका ज्यादा है? फर्स्ट का। इधर देखो, फर्स्ट और सेकंड में किसका ज्यादा है, मतलब उन्होंने चीजों को ठीक से अप्लाई किया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, बताइए क्या यहां पर OH बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा? पक्का। कैसे होगा? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, तो ये प्लस आर लगा रहा है। क्लियर? लेकिन इस बात को समझो, जब ये प्लस आर लगाएगा तो नेगेटिव इसकी ऑर्थो, इसकी पैरा और इसकी ऑर्थो पर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि OCH3 तो OH की मेटा पर है और मेटा पर आर नहीं लगता है। ये किस बेवकूफ ने कहा मेटा पर आर नहीं लगता है? मेटा पर किसी ग्रुप का, मैंने जब भी आपको बताया था क्या कहा था, किसी भी ग्रुप का आर इफेक्ट उसकी ऑर्थो और पैरा पर लगता है। अगर कोई ग्रुप उसकी मेटा पर आ गया है तो उसको रेजोनेंस करने से नहीं रोक सकता। इस बात को समझो कि जब ये रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ाएगा? अपनी ऑर्थो पर, अपनी पैरा पर और अपनी
ऑर्थो पर बढ़ाएगा, ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि OCH3 तो OH की मेटा पर है, आर नहीं लगाएगा, ये बेवकूफों जैसी बात है। इधर देखिए, आंखें खोलो, बताओ पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लॉन, क्या रेजोनेंस नहीं करेगा? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे। क्लियर? तो दोनों ही जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे तो ये भी बेंजीन पर क्या लगा रहा है? प्लस आर। तो इसमें प्लस आर वाला ग्रुप ए, इसमें प्लस आर वाला ग्रुप ए, और इसमें प्लस आर वाले ग्रुप दो। तो बताइए थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। हम चीजों को गलत इंटरप्रेट किए, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। और ये काफी बच्चों की गलती होती है, क्योंकि वो समझते नहीं। उनको एक बात बता दी जाती है, मेटा पर आर नहीं लगता, अधूरी बात है। जब भी कोई ग्रुप आर इफेक्ट लगाता है तो इफेक्ट उसकी ऑर्थो एंड पैरा पर दिखता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कहां पर बढ़ाएगा? अपनी ऑर्थो एंड पैरा पर। मतलब उसकी मेटा पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, ये मतलब होता है उसका। ये नहीं कि मेटा पर कोई ग्रुप आ गया तो उसको रेजोनेंस करने से रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा माइनस आर। माइनस आर, प्लस आर वालों ने बताइए कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो माइनस आर वाले कॉन्जुकेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स पक्का लिखिए। इन दिस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट, transfer of electrons is towards, in this effect transfer of electrons, in this effect transfer of electrons is towards atom or subsequent group, is towards atom, is towards atom or subsequent group, is towards atom or subsequent group attached to the conjugated system, attached to the conjugated system, attached to the conjugated system। कि जब इस टाइप के एटम या ग्रुप को आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ोगे तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा रेजोनेंस के थ्रू, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए। इफ की एटम हैज, if key atom has, if key atom has, if key atom has polar pi bond, if key atom has polar pi bond or vacant orbital, if key atom has polar pi bond or vacant orbital, if key atom has polar pi bond or vacant orbital, then atom oblique group, then atom oblique group, then atom oblique group shows, then atom oblique group shows minus R effect, then atom oblique group shows minus R effect। क्या मैंने आपको यह बता दिया है कि माइनस आर वाले कौन से होते हैं? ये लास्ट में क्या बताया है? नो सर बोल रहे हैं। अगर की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर पाई बॉन्ड, या फिर उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इट में बी वैकेंट पी और इट में बी वैकेंट डी, तो माइनस आर लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा अच्छे से समराइज करवाता हूं, माइनस आर को समझाऊंगा। माइनस आर इफेक्ट के एग्जांपल्स दे देता हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। आपके सामने माइनस आर के कितने केस बनते हैं? दो। पहला केस बताइए, बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। अगर कहता है इस पर आपने कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप लगा दिया है जिसमें की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर पाई बॉन्ड। आप बता सकते हैं इसमें की एटम कौन है? एक्स, जो डायरेक्ट किससे जुड़ा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो अगर एक्स और वाई के बीच में पोलर पाई बॉन्ड है, मतलब पोलर पाई बॉन्ड होगा तो एक्स पर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल, और वाई पर कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे गया है। तो अगर ऐसा है तो अब ये ग्रुप माइनस आर लगाएगा। माइनस आर का मतलब जब यहां रेजोनेंस होगा तो आप बताइए ये बॉन्ड कैसा है आपका? नॉन पोलर, और ये कैसा है? कैसे करवाते रेजोनेंस? नॉन पोलर किसकी तरफ जाता है? पोलर की तरफ। बताया था ना लास्ट क्लास में, पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
क्लियर? तो ये माइनस आर लगाएगा। नेक्स्ट केस, आपके की एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट पी भी हो सकता है और वैकेंट डी भी हो सकता है। जैसे ये आप लोगों के सामने क्या है, कार्बोकेटाइन। आप सभी जानते हैं कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? तो यहां रेजोनेंस करवा के दिखाओ एक बार, रेजोनेंस करवा के दिखाओ एक बार, बताइए कैसे रेजोनेंस होता है। भूल जाओ सारी बातें, रेजोनेंस की डायरेक्शन बताओ। pi bond will move towards the positive and positive charge appears at the end। कुछ याद है, ये था स्टार्ट पॉइंट और ये था, तो बताओ जब ये कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर जुड़ा तो कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दिए या कॉन्जुकेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लिए? तो कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर इसका माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये तो आपके सामने कौन सा था बताइए, वैकेंट पी ऑर्बिटल। कैसा था, वैकेंट पी ऑर्बिटल। आप जानते हैं जब वैकेंट की बात की गई है तो वैकेंट पी हो या वैकेंट डी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने यहां पर जोड़ दिया है PH3, आप बताइए आपके फास्फोरस के पास कौन सा है, वैकेंट डी, थर्ड पीरियड का एटम है ये। क्लियर, पहले बता चुका हूं। तो यहां पर जब रेजोनेंस होगी तो पाई बॉन्ड वैकेंट की तरफ जाएगा और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, रिंग पर। तो आप बताइए इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिए या रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लिए, पहले ये क्लियर कर दो। रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लिए मतलब इसका नेचर विड्रॉइंग है, डोनेटिंग नहीं है। तो ये आपका कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आर। अगर आपके की एटम ने बताओ क्या बना रखा है, पोलर, माइनस आर लगाएगा। नीट में आने वाले सारे इसी में सुलझ जाते हैं। क्लियर? अगर आपके की एटम के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर। या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल, कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर। देखो क्लोरीन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन दोनों काम कर सकता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन्स, इसमें दोनों तरीके से रेजोनेंस हो सकती है। गौर से देखिए, अगर मैं आपको रेजोनेंस लोन पेयर और किसके बीच में दिखाऊं, पाई बॉन्ड, तो आप बोलोगे लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही है, कहीं कोई डाउट? लेकिन आप सोचिए क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट 3D। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स देता है तो लोन पेयर से और इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वैकेंट 3D में। तो आपका ये रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है। अगर रेजोनेंस ऐसे हुआ तो आप बताइए आपका क्लोरीन यहां पर कैसा इफेक्ट आपको लगाता हुआ दिख रहा है, माइनस आर। सही बात है कि नहीं है? कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। ये प्लस आर की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। बताइए प्लस आर की कंडीशन क्या थी, कि एटम के पास क्या होना चाहिए, इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। और माइनस आर की एटम के पास या तो पोलर या वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास वैकेंट 3D है, तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दोनों इफेक्ट लगा सकता है। तो यहां पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है इसका, माइनस आर। तो सर ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कब इसका प्लस आर लगेगा और किस कब इसका माइनस आर? तो मैं क्लियर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है कि कौन प्लस आर एज वेल एज माइनस आर लगाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट, क्या आपको माइनस आर क्लियर हुआ? अगर की एटम के पास क्या है, माइनस आर, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल तो भी माइनस आर, और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ये पोलर पाई बॉन्ड वाले अगर हमने समझ लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए मैं अब आपके सामने ग्रुप्स लिखूंगा, आपको बताना है उनका आर इफेक्ट भी और उनका आई इफेक्ट भी। क्लियर? यहां पर हमारे सामने ग्रुप है, क्या है, ग्रुप। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा आर इफेक्ट, लिखोगे नहीं, पहले सुन लो ध्यान से, आर इफेक्ट। यहां पर उनका बताइए कैसा इफेक्ट रहेगा, आई इफेक्ट। ठीक है, दोनों पर हम चर्चाएं करेंगे। पहले बताओ आई को कैसे पहचानते हो, थोड़ा सा रिकॉल करवाओ। आई, आई को कैसे पहचानते हो, एनायन और एल्काइल ग्रुप प्लस आई, बाकी सारे खत्म हो गए। क्लियर? आइए अगर अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने है NO2। सभी लोग इधर ध्यान से देखते हुए जाएंगे। बताइए NO2 को अगर किसी कॉन्जुकेटेड सिस्टम पर जोड़ा जाए तो इसका इंपैक्ट इफेक्ट कैसा आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट बताइए। आप बताओ कैसे पहचानोगे, ये आपका क्या है, की एटम, और क्या इसने ऑक्सीजन के साथ पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है, यहां पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल, तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आर, नेगेटिव होगा इसका रेजोनेंस इफेक्ट।
इंडक्टिव बताओ, क्या ये अल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? तो कैसा होगा? माइनस आई, रटने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनते जाना दोस्तों, ध्यान से। आपके सामने क्या जाता है? Cn। आप बताओ की एटम कौन है इसमें? कार्बन। और कार्बन और नाइट्रोजन में पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है? कार्बन की एन कम, नाइट्रोजन की एन ज्यादा, की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड। तो बताओ कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आर। इंडक्टिव इफेक्ट भी माइनस आई, दोनों से ही विड्रॉइंग है, रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव से भी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने आ रहा है CHO, क्या आ रहा है? बताओ की एटम कौन है? कार्बन। देयर इज पार्शियल एंड देयर इज पार्शियल, की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड। तो बताइए रेजोनेंस इफेक्ट इसका कैसा होगा? माइनस, नेगेटिव। और इंडक्टिव भी नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है? ना तो एल्काइल ग्रुप ना एनायन है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाओ, हमारे सामने है COOH। आप बताइए इसका कैसा लगाओगे आप? COOH। बताइए की एटम कौन है? कार्बन। और क्या इसने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? जी हां, पोलर पाई बॉन्ड। तो आर इफेक्ट तो क्लियर हो गया है, माइनस आर। इंडक्टिव बताओ, क्या ये अल्काइल ग्रुप है? नो। क्या ये एनायन है? नो। तो माइनस आर। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं दोस्तों, SO3H के बारे में बताइए। किसके बारे में? SO3H के बारे में। बताइए की एटम कौन है? सल्फर। और क्या इसने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? जी हां, ऑक्सीजन और सल्फर में ईएन किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। तो कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आर। और इंडक्टिव भी माइनस आई, क्योंकि ना तो एल्काइल ग्रुप और ना ही एनायन है, रटने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मान लीजिए, अब आप ऐसा बोलोगे सारे लिख दो, सारे लिखने का मतलब नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर हमारे सामने मान लीजिए COCl है, अब बताइए किस प्रकार से बात करोगे? की एटम कौन है? कार्बन। क्या कार्बन ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? जी हां। तो कैसा इफेक्ट? माइनस आर। क्या ये अल्काइल ग्रुप है? नो। क्या ये एनायन है? नो। तो फिर माइनस आई, रटने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसी में कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कोई ग्रुप हमारे सामने आ गया, ईस्टर। बताओ इसमें कैसा इफेक्ट लगेगा? आर इफेक्ट, माइनस आर। की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर। इंडक्टिव बताओ, माइनस आई, ना तो एल्काइल ग्रुप और ना ही एनायन। नेक्स्ट बता दीजिए, हमारे सामने क्लोरीन आ गया, कौन आ गया है? तो दोस्त ये दोनों लगा सकता है, प्लस आरबीएन। लेकिन इंडक्टिव कैसा है? माइनस आई, क्योंकि ना तो एल्काइल ग्रुप है और ना ही एनायन है। मान लीजिए हमारे सामने PH3 आ गया है, कौन आ गया है? PH3। क्लियर? बताओ क्या ये आपके पास इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, फॉस्फोरस पर लोन पेयर ही इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और माइनस आई, क्योंकि ना तो एल्काइल ग्रुप और ना ही एनायन है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? नेक्स्ट आप बताइए, हमारे सामने है NH3+, क्या है? NH3+, या फिर हमारे सामने है NR3+। बताइए इनका कैसा इफेक्ट लगेगा? रेजोनेंस इफेक्ट बताइए कैसा लगेगा? माइनस। वाओ, इससे पता चलता है कि आपको गजब की क्लियरिटी सब्जेक्ट में मिल रही है। दिमाग से पैदल लोगों, कुछ लोगों को तो यही कूटूंगा और कुछ को हॉस्टल में आके कराओ रेजोनेंस, माइनस आर लगाओ तो सही। कोई भी एटम अगर कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट करता है तो पी होना, ये पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, ये कभी ना कभी फेल भी होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? sp। क्या इसके पास p है? तो ये पॉजिटिव कॉन्जुकेशन में नहीं है, और तुमने कॉन्जुकेशन कराया है। देखो हम कितने मूर्ख हैं, पहले हम गलती करते हैं, फिर हम कहते हैं ओ हमसे गलती हो गई। क्लियर? पहले हम रेजोनेंस करवा देते हैं दोस्त कि पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। कि देखो ये हमने रेजोनेंस करवा दिया, फिर कहता ओहो ये मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बना दिए? 5 बॉन्ड बना दिए, ये तो हो ही। तो मूर्ख इंसान पहले नहीं पता था इसके पास पी नहीं है। कॉन्जुकेशन दो ही टाइप की होती है, पाई पाई और पाई पी। तो इसके पास पी नहीं था, पहले मालूम था। तो ये केवल और केवल कैसा इफेक्ट लगा रहा है बताओ? ओनली माइनस आई, क्योंकि इसका आर इफेक्ट होता ही देने के लिए लोन पेयर नहीं है, और लेने के लिए ऑर्बिटल भी नहीं है इसके पास। क्लियर? सिमिलरली अगर आप NR3+ लगा देते हैं, NR3+, अब बताओ इसके बारे में, आर की जगह CH3 रख दूं?
बताइए इसका किस प्रकार का इफेक्ट लग रहा है? ओनली माइनस आई, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ओनली माइनस आई इफेक्ट। तो कई बार वो ये भी पूछता है कि बताइए किस में रेजोनेंस इफेक्ट अब्सेंट है, तो इस ग्रुप का कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं, अब आंखें खोलना और जवाब देना, अब आप आंखें खोलना और जवाब देना, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है? मैंने बोला आंखें खोलो और जवाब दो, इसका मतलब तुम गलती करने वाले हो, और तुम्हारी ये बात सही नहीं चलेगी कि पहले गलती करो फिर बोलो ओ गलती हो गई। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, बोले निपट गया है पेशेंट, माफी चाहेंगे गलती हो गई, तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। क्लियर? क्या यहां कॉन्जुकेशन नहीं है? पाई पाई कॉन्जू, दोस्त इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड और वो पाई बॉन्ड, तो यस देयर इज रेजोनेंस, इसमें कहीं कोई डाउट? दिमाग से पैदल लोगों, जीवन में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनिलीनियम आयन है ये, एनसीईआरटी चैप्टर अमीन्स। क्या है ना, तुम एनसीईआरटी साथ लेकर चलते हो बस, और वो भी नहीं तो मास्टर पेज नंबर बता देगा कि तू नहीं पहचान पाएगा कहां है, लिख ले। क्लियर? ये आपके सामने है, एनिलीनियम आयन, यस देयर इज रेजोनेंस, पर क्या NH3 प्लस ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट है? नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पा रहा है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व तक भी नहीं हुआ है। तो रेजोनेंस इफेक्ट मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए, रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होना, और कहीं कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं की है। आइए अब इसी में ही मैं आपको समझा देता हूं कि माइनस आर कैसे पोलैरिटी डेवलप करता है। हालांकि कुछ चीजें मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी थी, कुछ लोगों ने बनाई होंगी बेंजल्डिहाइड की, कुछ लोगों ने नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर शेयर कर दूंगा। ये हमारे सामने क्या है बताइए? नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से सुनिए, नाइट्रोबेंजीन। अब आप यहां पर पाई पाई कॉन्जुकेशन की वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी, दो तरीके से पोलैरिटी डेवलप हुई थी, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड इंटरेक्शन, जो कि प्लस आर में देखा आपने, अब कहां से होगी? पाई पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से। आप देखिए क्या ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है या नहीं है? लेकिन ये पाई बॉन्ड कैसा है? पोलर, और ये कैसा है? नॉन पोलर। तो बताइए जब रेजोनेंस होगा तो क्या पढ़ाया है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड किसकी तरफ चलकर जाएगा? पोलर की तरफ। तो बताओ NO2 ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स दिए या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स लिए रेजोनेंस के थ्रू? बताओ, लिए। यहां पर कैसा चार्ज और यहां पर कैसा चार्ज? अरे बताओ, क्या रेजोनेंस की वजह से प्लस माइनस बने या नहीं बने? तो पोलरिटी डेवलप हो तो गई, तो इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। पर यह रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि इस ग्रुप ने कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं, कॉन्जुकेटेड से लिए हैं। तो जब कोई ग्रुप कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देगा प्लस आर, और कॉन्जुकेटेड सिस्टम से लेगा माइनस आर, तो इसे ही माइनस आर इफेक्ट कहा गया है। तो पोलरिटी दो तरीके से डेवलप होती है मॉलिक्यूल के अंदर, एक लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से, और एक पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से। पेज पलटो, रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन जोर जोर से पढ़ो। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन मैं कह रहा हूं, स्टेटमेंट ऐसी आएंगी छील दूंगा मैं, आने के बाद पता लगेगा कि एनसीईआरटी की लाइन थी ये। क्या कह रहा है रेजोनेंस इफेक्ट? परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट बाय द इंटरेक्शन ऑफ, बाय टू पाई बॉन्ड इंटरेक्शन, और नेक्स्ट बोलो पाई बॉन्ड लोन पेयर, लास्ट क्लास में बताया था एनिलीन में भी पोलैरिटी आई है। क्लियर? तो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, पर ये कौन सा है? नेगेटिव। अब आप जानते हैं फिर से क्या होगा रेजोनेंस, बताइए। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द, पक्का? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? तो यहां आ गया पॉजिटिव, फिर से बताइए। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड, पक्का? ये यहां पर आ गया। बताओ माइनस आर से NO2 ने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिए या इलेक्ट्रॉन्स लिए? रिंग पर पॉजिटिव बनाया है नेगेटिव, और पॉजिटिव कहां कहां बनाया? NO2 ने, उसके रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और ये तो देखो इसका पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया? NO2 की ऑर्थो पर, फिर कहां पर आया NO2 की, और फिर कहां पर आया NO2 की। तो जब आप कहते हो ना आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पर लगता है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे
तो ऑर्थो पैरा पर, और घटेंगे तो भी ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रुप आप यहां मेटा पर लगा दोगे तो उसको रेजोनेंस करने से रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा रेजोनेंस के थ्रू तो नेगेटिव कहां कहां आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा रेजोनेंस के थ्रू तो भी पॉजिटिव कहां पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा। क्योंकि आप जानते हैं ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स। हम पहले से इन चीजों की क्लैरिटी जानते हैं। तो चलिए जल्दी से सुलटा देंगे इसको। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मैं नहीं पहचान पा रहा हूं किसका माइनस आर है किसका प्लस आर है। अगर की एटम के पास क्या है, लॉन, क्या है लॉन, तो कैसा इफेक्ट, प्लस आर। और की एटम ने क्या बना रखा है, पोलर, तो कैसा इफेक्ट, खत्म। इतने से नीट का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लिखेंगे जल्दी दोस्तों, जितना जल्दी आप लिखेंगे, जितना ज्यादा समय आप मुझे देंगे, यकीन मानिए उतनी ज्यादा बातें मैं आपको बता पाऊंगा। कॉन्कर टू भास्कर कुमार, लक्की भास्कर, भास्कर कुमार, ये भी मार्केटिंग शेयर मार्केट कर रहा होगा ना। इनकी एक बार गर्दन तोड़ूंगा मैं। आदित्य भगत, आदित्य भगत नहीं है, बहुत सोच सोच के निकालने पड़ते हैं। और बताओ कोई, कौन कट्टू के जो नहीं आए नाम बताओ, नंबर भी याद रखा करो उनके। ये फिर वहां भी जाता है ना, टेलीग्राम पर जाते हैं लेक्चर, तो उनके घर तक भी पहुंच जाए कहीं गलती से, या उसका भाई बहन कहीं तैयारी कर रहा हो तो घर बताएं देखो आज भैया नहीं गए थे, सेल्फ स्टडी लग रही थी उनकी। नेक्स्ट स्लाइड। कहा अभी इनको कलर नहीं मिल रहे ना, ये नए नए पेन लेके आते हैं, मैं अगले दिन फिर कोई नया कलर यूज ले लेता हूं। पार्थ प्रत्युष, पार्थ, हे पार्थ कहां हो आप, अब बताओ हम किसको गीता का ज्ञान देंगे। कृष्ण आ गया है और पार्थ आया ही, यही हकीकत है। मास्टर जोर लगा रहा है, बच्चा कुछ भी नहीं कर। आज के समय में भाई साहब अगर गीता का ज्ञान दिया जाए तो पार्थ खुद ही कह दे कितना जोर मुझ पे लगा रहा है, खुद ही लड़ लेना, मैं पीछे से मोटिवेट कर रहा हूं तेरे को। अब नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होता है सर, सिली मिस्टेक हो गई, मिस्टेक मिस्टेक होती है भाई, थोड़ा सा पीछे कीजिए, चल गया काम। एक सेकेंड रुकिए सर, इतने में तो बोलते, उतने में तो एक सेकेंड। इसका मतलब पता चलता है कि आप बस लोगों से सुनी सुनाई बातें बोलते हो, दिमाग तो अपने पास है ही नहीं। प्रेम रंजन आया है, इसका नाम कई बार बोला जाता है। अभिराज मौर्य, ये भी आया है। कृष्णा शाही, देखो निकाल लिया ढूंढ के। अब क्या कुछ लोगों के चेहरे याद हो गए मेरे को कि ये नाम वाला तो बैठा हुआ है। मोहम्मद आसिफ समी, देखो
हर्षदीप कौनकर वन, हर्षदीप। बैच चेंज करवा लिया इसने, तो उसको बोलो नाम हटवाओ यहां से। राक्षस कहता मैं नहीं जानता, और कहता बैच चेंज करवा लिया। जीवन जीत, जीवन जीत लिया है आपने, नीट और जीत लो बस। मोहम्मद आदिल, अनुज ऋषभ, अनुज कौनकर वन, तुम उधर भी ध्यान देना। शहनवाज आलम, साकिब अंजुम, बैठे हुए आज। प्रशांत कौनकर वन, प्रशांत। सुलटा दिया है। अगली स्लाइड पर चल सकते हैं दोस्तों। एक साल के सब्सक्रिप्शन में इतना ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा धीरे लिखते हो तो अपना सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, कि 2-3 साल का सब्सक्रिप्शन दिलवाओ इन अकेडमी। बहुत धीरे धीरे लिखते हो भाई। कितने लोगों ने लिख लिया था, इनके पेन छीन लेना संडे को, और रीजन क्या देना एनटीए वालों को कि फाइनल पेपर में भी छीना ही जल्दी लिखते हैं मुझसे। इनके हर 10 मिनट बाद 2 मिनट के लिए पेन ले लो कि लिख ही ना पाए। ऐसे कैसे कॉम्पीट करेंगे हम, बताइए। इसीलिए तो बहुत सारे ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि मास्टर की स्पीड उनके कंट्रोल में होती है। ज्यादा तेज चला गया फिर वापस ले आए, 0.5 पे कर दिया, वहीं पॉज करके चाय पीने चले गए, मास्टर यूं अटका हुआ बेचारा। लाइब्रेरी में अटका के चले जाते हैं कुछ तो, दूसरा फोटो खींच के मुझे भेज रहा है, देखो सर आप लाइब्रेरी में अटके हुए हो। लेकिन इसका इंपैक्ट फाइनल पेपर में दिखता है। एक ही चीज को बार 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 सुन के अगर आप समझ पा रहे हैं तो दोस्त पेपर में इतना समय नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे चीजों को समझ सकते हैं, पर आप समझिए आपको आंसर तो 3 घंटे में ही करना है। इसलिए ऑनलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट्स की डाउट आता है कि सर सब समझ में आ रहा था, सब बन रहा था, पर पेपर पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने अपनी स्पीड गिरा दी थी। इन वालों में पीछे कुछ लिखा हमने क्या, इनका आर इफेक्ट होता ही केवल और केवल -I, ठीक है। NO2 ग्रुप का रिंग पर कैसा इफेक्ट लगा है, माइनस R। रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ले रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग पर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिंग से ले लिए हैं, रिंग पर माइनस मतलब रिंग को दे दिए। सुलटा दिया है भाई लोगों। जल्दी जल्दी सुलटाएं भाई, बहुत धीरे धीरे चलते अपन।
अब सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा है? अब तो सुलटा दिया होगा। लिखिए, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, minus R effect showing groups, minus R effect showing groups decreases electron density on benzene, decreases electron density on benzene, decreases electron density on benzene at their ortho and para position, at their ortho and para position. Minus R effect showing groups decreases electron density on benzene. बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? कम। और कहां पर कम करते हैं? एट देयर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पर लगता है। ऐसे बोला करो, आर इफेक्ट उस ग्रुप की ऑर्थो एंड, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर से बढ़ेगी तो ऑर्थो एंड पैरा पर, और घटेगी तो भी ऑर्थो एंड पैरा पर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कंपैरिजन ऑफ आर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कंपैरिजन ऑफ माइनस आर इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ माइनस आर इफेक्ट। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट रहेगा, माइनस आर इफेक्ट is directly proportional to En of the key atom, En of the key atom। आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं? तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो माइनस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ द की एटम। आइए समझाता हूं, पेन डाउन रखो, पहले निपटा देता हूं, ज्यादा नहीं इसके अंदर। ये हमारे सामने NO2 दिया हुआ है, ये हमारे सामने Cn दिया हुआ है, ये हमारे सामने CHO दिया हुआ है। क्लियर? इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। आप बताइए, तीनों ही माइनस आर लगा रहे हैं, कैसे पहचान लेते हो सर आप? बताइए, की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट कैसा होगा? माइनस आर। बताइए, की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर पाई बॉन्ड, तो बताइए आर इफेक्ट कैसा होगा? माइनस। बताइए, की एटम ने क्या बना रखा है? पोलर, तीनों का ही माइनस आर लगेगा। क्या तीनों के माइनस आर लगाने की जो पावर है वो सेम होगी या अलग अलग? अलग अलग। आप बताइए, की एटम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन सा नाइट्रोजन है? sp2 नाइट्रोजन। सही बात है कि नहीं है? बताइए, कौन सा कार्बन है? आपका sp कार्बन। सही बात है। बताइए, कौन सा कार्बन है आपका? sp2 कार्बन। हम जानते हैं En पर फर्क पड़ता है चार्ज से भी और हाइब्रिडाइजेशन से भी, तो पार्शियल 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 कॉमन हो गया। सही बात है कि नहीं है? En मॉडिफाइड हो चुकी है ना। अब बताओ, En में अगर मैं पूछूं sp2 नाइट्रोजन और sp कार्बन, किसकी En ज्यादा है? sp2 नाइट्रोजन। हम रट लेते हैं, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। विच नाइट्रोजन? sp3 नाइट्रोजन। वन जंप रूल, पूरी बातें कीजिए। क्लियर? तो ये En में आज भी इसका पापा है। sp कार्बन और sp2 कार्बन में से किसकी En ज्यादा है? तो ये आप लोगों के सामने किसका ऑर्डर आ गया है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसकी? की एटम की। तो माइनस आर का ऑर्डर भी यही देखने को मिलेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगला पॉइंट हमारे सामने किस प्रकार से रहेगा? माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट की अगर हम कंपैरिजन करें पोलर पाई बॉन्ड वालों का, किनका? पोलर पाई बॉन्ड वालों का ज्यादा रहेगा। किससे? वैकेंट ऑर्बिटल वालों से। किससे? वैकेंट ऑर्बिटल वालों से। एक माइनस आर वैकेंट ऑर्बिटल से लगा रहा है, और एक माइनस आर आपका किससे लगा रहा है? पोलर पाई बॉन्ड। सर मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? जैसे आपके सामने CHO का कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर। और मान लीजिए क्लोरीन का कैसा लगेगा? माइनस आर। आर कंपेयर करें, माइनस, प्लस वाला नहीं।
ये भी माइनस आर लगाए, ये भी माइनस आर लगाए, बताओ कौन माइनस आर ज्यादा लगाएगा? पोलर पाई बॉन्ड वाला, ये ध्यान रखना। क्लियर? मान लीजिए एक जगह आपके सामने CN है और एक जगह आपके सामने क्लोरीन है, दोनों ही माइनस आर लगा रहे हैं, तो माइनस आर किसका ज्यादा रहेगा? आपका CN का माइनस आर ज्यादा रहेगा। बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत, सुलटाइए जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज माइनस आर में ऑर्थो से सीधा का सीधा पैरा पर चला गया, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई कमी आई। जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो पॉजिटिव पूरा ऑर्थो से पैरा, फिर पूरा पैरा से, और नेगेटिव भी ऑर्थो से। क्या आपका चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जाने पर कम ज्यादा हो रहा है? इसीलिए आर इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। आइए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर कैसा चार्ज था, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज पैरा पर, तो यहां से यहां जाने पर डिस्टेंस तो, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कम। इसका मतलब आर इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। ये पॉइंट हमने लिखा भी था, समझा दिया है। अगले क्वेश्चन में माइनस आर कंपेयर कीजिए आप। माइनस आर कंपैरिजन कीजिए अगले वाले क्वेश्चन में। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। ट्राई कीजिए। अच्छा, सबसे ज्यादा माइनस आर किसका होगा? किसका? किसका? बहुत जोर से बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। किसका? NO2। एक बात ध्यान रखना, NO2 माइनस आर में सबका पापा है। गजब का माइनस आर इफेक्ट लगाता है। सर कैसे? अरे दिमाग से पैदल, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। आप बताइए की एटम की एन, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? की एटम की ईएन जितनी ज्यादा माइनस आर उतना, तो बताइए सबसे ज्यादा ईएन किसकी है? नाइट्रोजन। sp2 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव EnSp कार्बन, तो सबसे ज्यादा तो माइनस आर किसका लगेगा? फिफ्थ का। अब सर इनमें देखो ना, ईएन तो क्या हो गई है? सेम। तो अब देखो कैसे कंपेयर किया जाता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इधर बात करो। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा किससे? कॉन्जुकेटेड। लेकिन बाजू में लगा हुआ एटम कहता है कि दूर से क्यों, मैं ही तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ये लो। तो सीयू किस में आ गया है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। आप बताइए, अब ये मान लो इधर मैं बेंजीन जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं? बेंजीन। सब इधर ध्यान दीजिए। अब आप खुद आंखें खोलो और देखो, एक ये है और एक ये है। बेंजीन से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा, या बेंजीन के साथ कौन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा? दिमाग पे जोर डालो। देखो यहां पर ये केवल और केवल बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है,
तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। केवल इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का एक ही जरिया है, बेंजीन। और इधर ये कहता है कि हमारे साथ भी क्या कीजिए, रेजोनेंस। क्या ये बेंजीन के साथ भी करेगा? हाँ, दोनों के साथ करेगा। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से इसका बेंजीन से रेजोनेंस कम हो गया, और रेजोनेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू दे रहा था या खींच रहा था? खींचने की टेंडेंसी भी कम हो गई। तो आप बताइए, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करूं तो किसका माइनस आर ज्यादा? फर्स्ट। अगर मैं थर्ड और सेकंड में कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा? किसका? सेकंड, क्योंकि ये कोई लोन पेयर नहीं दे रहा, ये इस सीओ के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करूं तो यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? आप बताइए, ये वाला फैक्टर तो दोनों में कॉमन हो गया, यहां पर क्या लगा दिया है मैंने? बेंजीन। क्लियर? तो बेंजीन तो दोनों में कॉमन है। यहां कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? OH। और यहां कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? NH2, क्योंकि इसकी EN ज्यादा और इसकी EN, NH2 के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये बेंजीन से कम खींचेगा। तो बताइए, सबसे ज्यादा माइनस आर किसका रहेगा? पांचवे का। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट, लेकिन सर फिर सेकंड, बाकी क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड में क्लियर नहीं किया आपने। यहां पर हाइड्रोजन नील बटे और यहां पर एल्काइल ग्रुप का प्लस आई, कहता है कुछ तो हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे तुझे, उधर से कम खींच भले ही प्लस आई। आगे बात समझ में? तो इसके ऊपर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ जाता है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना कम हो जाएगा। अब बताइए, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में से तो किसका ज्यादा होगा? आपका थर्ड का। ये थर्ड दो बार लिख दिया क्या? सही तो है। तो किसका ज्यादा होगा? थर्ड का। और फिर किसका होगा? फोर्थ का होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कम देगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तो बेंजीन से कम लेगा। क्लियर? तो यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है ना, उनका प्लस आर कंपेयर कर लो। बताओ, अगर OH में और NH2 में से प्लस आर पूछो तो किसका ज्यादा था? NH2। इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तो बेंजीन से कम खींचेगा, लेकिन इसमें इधर से इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो बेंजीन से ज्यादा खींचेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये आपके सामने माइनस आर का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? NO2 का। उसके बाद किसका रहेगा? आपका CHO। उसके बाद COCH3, फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइड। हालांकि जब जब ये क्वेश्चन आएगा मैं आपको वापस से क्लियर करता रहूंगा, लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि इन दोनों में से माइनस आर उसका ज्यादा है। क्लियर? बस इतना ही काफी है। सुलटा दिया है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुकेशन। हाइपर कॉन्जुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक। जीओसी में जब भी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो उसके पीछे रीजन रहेगा कि आपने हाइपर को इग्नोर किया होगा। हाइपर को बच्चा इग्नोर बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे क्लास में मास्टर को, एकदम जहां जहां हाइपर इग्नोर, वहां वहां आंसर्स उल्टे पुल्टे आने शुरू हो जाएंगे। सुलटा दिया है। इसको थोड़ा सा वापस से घर पे जाके देखना। मुझे पता है इसमें और इसमें बच्चों का रायता फैल रहा है। तो यहां OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां NH2। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है? NH2। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तो बेंजीन से कम लेगा ना, सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है, नाम है हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट, इन शॉर्ट किस नाम से जाना जाता है? H इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। अब भाई लोगों, सच्चाई की बात तो यह है, अगर किसी बच्चे से हाइपर की डेफिनेशन पूछ ली जाए ना, ना बता पाएगा। और एनसीईआरटी ने लिखी है, और आप लाख कोशिश कर लें, याद ही नहीं होती है। क्योंकि चीजें याद भी तब होती हैं जब समझ में आ जाती हैं, वरना याद रख पाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो हम डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा रिलेट करते हैं इस बार, सो दैट हमें डेफिनेशन समझ में आने लगे। देखिए इस वर्ड को थोड़ा सा गौर से देखो, इसमें वर्ड छुपा हुआ है। और कॉन्जुकेशन तो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुकेशन कितने टाइप का पढ़ाया? दो। कॉन्जुकेशन दो टाइप का, पाई पी और पाई पाई। सही बात है कि नहीं है? तो अगर हमसे पूछे कॉन्जुकेशन में, देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं कॉन्जुकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं?
कॉन्जुकेशन की, ध्यान से सुनिए, बातें एकदम एक्सक्लूसिव है। कॉन्जुकेशन जब होता है तो आपको डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डीलोकलाइजेशन। मैं आपको लिखता हूं कॉन्जुकेशन में क्या होता है। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन डीलोकलाइज होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 अगर अपन बात करना चाहें विद पाई बॉन्ड, पहला आपको देखने को मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। इधर आओ, पाई पाई कॉन्जुकेशन की बात कर रहा है। बताइए यहां पर पाई पाई कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? सबसे पहले बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है? यस, देयर आर अल्टरनेट, सो देयर इज कॉन्जू। तो एक को फिक्स कर दो, इसको क्या कर दिया है? फिक्स। तो ये क्या है? पाई बॉन्ड। और यहां पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुकेशन में है? तो ये हो गया पाई पाई कॉन्जुकेशन। तो यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद पाई बॉन्ड। तो जब आप रेजोनेंस करवाएंगे तो ये पाई इधर जाएगा, वो पाई इधर जाएगा, तो दोनों ही जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं किसके साथ हो रहे हैं? पाई बॉन्ड के साथ। एक ये आपके सामने हो गया। दूसरा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद, अगर अपन बात करना चाहें, लोन पेयर। सही बात है कि नहीं है? लोन पेयर के साथ, या फिर आपने एनायन के साथ रेजोनेंस होते हुए देखा है। अरे ये क्या है आपका? पाई बॉन्ड। क्या है? और नेक्स्ट एटम पर क्या आ जाए? लोन पेयर। या क्या आ जाए? नेगेटिव। तो बताइए क्या यहां पर कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? तो ये कौन सी कॉन्जुकेशन है? पाई पी लोन पेयर वाला। क्लियर? तो यहां भी रेजोनेंस होता है, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो यहां भी कॉन्जुकेशन आप देखा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं किसके साथ? लोन पेयर के साथ। पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। थर्ड केस अगर अपन बात करना चाहें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद, अगर अपन बात करें किसके साथ? विद